वेलकम बैक गाइस। देखो आजकल के स्मार्टफोनों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भैया उन्हें करना पड़ता है बार बार चार्ज। लेकिन क्या हो जब आपको स्मार्टफोन कभी भी अपना चार्ज ही ना करना पड़े और उसे आप दिनों महीनों इवन सालों तक बिना एक बार भी चार्ज किए हुए कंटिन्यूअसली यूज करते जाएं। जी हाँ गाइस, हमने बिल्कुल ही सही सुना। ये क्या बात करता है यार। और इस टाइप के जो स्मार्टफोन्स हैं वो गाइस जल्दी मार्केट में आने वाले हैं, क्योंकि गाइस एक नई टाइप की बैटरी निकल के आई है जिससे आप 50 सालों तक बिना एक बार भी चार्ज किए हुए कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिकल पावर ले सकते हैं। मजाक है क्या? अब यहाँ पे आप कहेंगे कि मतलब हमने कुछ ज्यादा ही फेंक दिया, लेकिन गाइस ये एकदम ही सही बात है। इसीलिए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस बैटरी के बारे में। साथ ही में गाइस हम ये भी बात करेंगे कि ये कैसे काम करती है और गाइस कैसे इससे फ्यूचर के जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं वो गाइस कंप्लीटली चेंज होने वाले हैं। तो हाय गाइस, मेरा नाम है शगुन एंड यू आर वॉचिंग चस्का फॉर यू। तो गाइस एक कंपनी है जिसका नाम है बीटा बोल्ट और गाइस इसने इस टाइप की नई बैटरी क्रिएट की है जिसका गाइस साइज एक कॉइन से भी छोटा है, यानी कि गाइस जो 2 रुपए वाला सिक्का होता है उससे भी छोटा साइज है। लेकिन गाइस फिर भी आप इससे 50 सालों तक कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिकल पावर ले सकते हैं। कोई सेंस है इस बात की? जी हाँ गाइस, बिल्कुल है, क्योंकि ये है एक एटॉमिक बैटरी। और देखो जो हमारी रेगुलर बैटरीज होती हैं वो गाइस यूज करती हैं केमिकल्स को, लेकिन इस बैटरी के वर्क करने का तरीका एकदम ही अलग है, क्योंकि गाइस ये यूज कर रही है एटॉमिक एनर्जी को। अच्छा, तो गाइस ये बैटरी कैसे काम कर रही है इसको समझने के लिए अपन को कुछ चीजें पहले जाननी पड़ेंगी। जैसे कि गाइस हर एक चीज, यानी कि आप कोई सी भी चीज उठा लीजिए वो मिलके बनी है छोटे छोटे एटम से। जी हाँ गाइस, अब एटम्स के अंदर रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स और साथ ही में होता है एक न्यूक्लियस। और अगर हम बात करें न्यूक्लियस की तो भैया इसके अंदर भी कुछ लोग रहते हैं जिनका नाम है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे लिथियम है 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन, या जैसे निकिल है 28 प्रोटॉन 30 न्यूट्रॉन वगैरह वगैरह। और लेकिन गाइस कभी कभी यहाँ पर क्या होता है कि कुछ एटम्स में गाइस ये जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रह रहे हैं इनके बीच में गाइस बनती नहीं है। अब गाइस आप सभी लोगों को तो पता ही है जब किसी के बीच में ना बने तो कुछ ऐसी स्थिति होती है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है नहीं। इसीलिए भैया फिर यहाँ पे एटम के अंदर का जो न्यूक्लियस है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। और जब कोई भी चीज अनस्टेबल हो जाती है तो वो गाइस कुछ भी का मतलब है कुछ भी करके अपनी स्टेबिलिटी को गेन करना चाहती है। इसीलिए भैया फिर यहाँ पे जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर गाइस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रह रहे थे इनमें से गाइस कुछ को निकल के बाहर जाना पड़ता है। समझ रहे हो? अब गाइस इनमें से प्रोटॉन्स भी निकल सकते हैं, न्यूट्रॉन्स भी, या गाइस दोनों भी। और इसी चक्कर में गाइस यहाँ पर से रेडिएशन या एनर्जी निकल के आती है और इसी को हम कहते हैं एटॉमिक एनर्जी। और गाइस इसी सेम टाइप से आप समझ लीजिए हमारा जो सन है वो भी वर्क करता है और गाइस वो जो एनर्जी देता है वो है एक एटॉमिक एनर्जी। और गाइस इसी सेम टाइप से ये जो बैटरी है वो भी गाइस वर्क करती है, क्योंकि गाइस ये जो बैटरी है इसके अंदर है 2 निकिल मेटल्स की सीट। लेकिन गाइस यहाँ पे ये जो निकिल है वो एक नॉर्मल वाला निकिल नहीं है, क्योंकि गाइस यहाँ पे क्या है कि ये जो निकिल मेटल की सीट है इसके अंदर गाइस जो एटम्स हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस है उनके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रह रहे हैं उनके बीच में गाइस नहीं बन रही है। इसीलिए गाइस यहाँ पे जो निकिल मेटल की सीट्स हैं इनसे गाइस रेडिएशन इमिट होती है। अब गाइस यहाँ पे हमें बस क्या काम करना रह गया कि गाइस हम किसी भी जुगाड़ से अगर मान लीजिए हम ये जो रेडिएशन है उसे कन्वर्ट कर दें एक इलेक्ट्रिकल पावर में, तो गाइस आप समझ लीजिए हमारा काम हो गया। ओह गॉड, एक बार दिला दे। और गाइस ये जो काम है वो करता है एक रेडियो वोल्टिक सेल। जी हाँ गाइस, अब ये रेडियो वोल्टिक सेल क्या है ये आप समझ लीजिए वैसा ही है जैसे आपके सोलर पैनल के अंदर एक सोलर सेल होती है, जहाँ पे गाइस क्या है कि जब सन की लाइट गिरती है तो गाइस वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है। तो गाइस इसी सेम टाइप से ये जो रेडियो वोल्टिक सेल है उस पे गाइस जब वो रेडिएशन गिरती है तब गाइस वो प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिकल पावर। तो गाइस इस पूरे टाइप से ये वाली बैटरी काम करती है जो कि गाइस हमें आफ्टर द एंड देती है इलेक्ट्रिकल पावर। तो ये बैटरी जो कि बीटा बोल्ट ने बनाई है ये गाइस एक 3 वोल्ट की बैटरी है। जी हाँ गाइस, साथ ही में अगर हम बात करें तो ये मैक्सिमम 0.1 मिलीवॉट पावर आउटपुट कर सकती है।
अभी गाइस देखो पावर तो जो है आउटपुट काफी ज्यादा कम है, लेकिन गाइस बीटाबोल्ट ने क्लेम किया है कि वो जल्द ही 2025 तक एक ऐसी बैटरी बनाएगी जिसकी गाइस आप आउटपुट पावर मैक्सिमम 1 वॉट तक ले पाओगे। इसीलिए गाइस फिर हमें 2025 के ऑनवर्ड्स गाइस इस टाइप की बैटरीज एक रियल लाइफ यानी कि गाइस रियल लाइफ वाले जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन्स वगैरह हो गए, उनमें गाइस देखने को मिल पाएगी। और गाइस आप सोच रहे होंगे कि मतलब ये जो अभी हम रेडिएशन के बारे में बात कर रहे थे ये क्या हमेशा निकलती रहेगी? तो गाइस देखो यहीं पर बात आती है 50 साल वाली। जी हाँ गाइस, क्योंकि 50 साल के बाद क्या होगा कि ये जो रेडिएशन है वो काफी कम हो जाएगी निकलना, और गाइस इतनी कम हो जाएगी कि ये जो बैटरी है वो सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट नहीं कर पाएगी, और इसीलिए आप समझ लीजिए कि ये जो बैटरी है वो कहलाने लगेगी डिस्चार्ज। जी हाँ गाइस, साथ ही में अगर हम आपको बताएं तो गाइस देखो इसमें कोई भी रिवर्सिबल बैटरी नहीं है जिसको गाइस आपने दोबारा लगा लिया तो हो गई चार्ज। लेकिन गाइस क्योंकि यहाँ पे इसकी लाइफ काफी ज्यादा है, मतलब बैटरी बैकअप काफी ज्यादा है, इसीलिए गाइस यहाँ पे कोई भी बैटरी चार्ज करने का सिग्निफिकेंस नहीं बनता है। बात तो सही है। साथ ही में गाइस अगर हम बात करें तो देखो जो लिथियम आयन बैटरीज हैं वो गाइस रिस्की भी हो सकती हैं, क्योंकि गाइस वहां पे आग वगैरह लगने के चांसेस होते हैं। वैसे गाइस जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है लिथियम बैटरीज की, फॉर एग्जांपल लिथियम पॉलीमर हो गया, लिथियम फेरोफॉस्फेट हो गया, उनमें गाइस आग लगने की संभावना काफी कम है। लेकिन गाइस एट द अदर हैंड अगर हम बात करें कि ये जो बैटरी है उसमें गाइस आग लगने की कोई भी संभावना नहीं है। जी हाँ गाइस, ये एकदम ही फायर प्रूफ है, और गाइस ये वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर के बीच में भी काम करती है, यानी कि गाइस -60 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 120 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, जो कि गाइस एक लिथियम आयन बैटरी वर्क नहीं कर पाती है, लेकिन गाइस ये बैटरी वर्क कर लेती है। लेकिन गाइस बस इसमें एक खराबी है, और वो गाइस है रेडिएशन की। जी हाँ गाइस, अब यहाँ पे आप कहेंगे मतलब रेडिएशन की क्या खराबी है? तो देखो क्या है कि वो जो रेडिएशन निकल रही है वो है एक हाई एनर्जी रेडिएशन, और इसीलिए गाइस अगर वो ह्यूमन बॉडी वगैरह पर गिरती है तो गाइस काफी ज्यादा निगेटिव इफेक्ट्स भी पहुंचा सकती है। वैसे गाइस ये जो बैटरी जो बीटाबोल्ट ने बनाई है ये गाइस कंप्लीटली सील्ड है। जी हाँ गाइस, आउटसाइड से इसमें एक सील्ड कवर भी दिया गया है जो कि गाइस रेडिएशन जो इनसाइड है उसे गाइस एकदम रोक देता है, यानी कि गाइस बाहर कोई भी रेडिएशन नहीं आती है। लेकिन गाइस द प्रॉब्लम इज की जो है जैसे जैसे ये बैटरी पॉपुलैरिटी गेन करेंगी वैसे वैसे गाइस जो छोटे मोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी गाइस इस सेक्टर में कूदने लगेंगे, और भैया यहाँ पे अगर सेफ्टी वगैरह की जो मेजर्स हैं वो अगर प्रॉपर नहीं हुए तो गाइस यहाँ पे रेडिएशन वगैरह के इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ वगैरह के भी इश्यूज हो सकते हैं। इसीलिए अगर ये पूरा प्रॉपर एक सेफ्टी मेजर के साथ किया जाए तो गाइस ये काफी ज्यादा एक सक्सेसफुल बैटरी बन जाएगी, और गाइस ये कंप्लीटली लिथियम आयन को भी रिप्लेस कर सकती है। तो गाइस ये हमने बात की 50 साल चलने वाली बैटरी के बारे में, जो कि गाइस हम मान के चलिए कि आने वाले 2-3 सालों में गाइस हमें स्मार्टफोन्स में देखने को मिल सकती है। ना सिर्फ केवल स्मार्टफोन गाइस, इसके अलावा जो और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं लाइक लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, स्मार्ट वॉचेस हैं, वॉल क्लॉक्स हैं, डिजिटल क्लॉक्स हैं वगैरह वगैरह, इन सब में भी गाइस हमें इस टाइप की बैटरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा गाइस अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ नई जानकारी पता चली हो तो गाइस आप हमारा चैनल एकदम फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा के ऑल भी सेलेक्ट कर दीजिएगा जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल जाएं। और गाइस अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस, कोई सुझाव, कोई कमेंट वगैरह हो तो वो सब आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।